महर्षि वाल्मीकि रामायण में इल नाम के महाराज स्त्री बन गए थे, वो इसके पूर्व के वीडियो में देखा गया। अब स्त्री कैसे बन गए थे, यह कथा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को भरत जी और लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। फिर उन बड़े भाइयों ने तब पूछा हाथ जोड़कर कि यह पूछा, प्रभु राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे, उन्होंने वह समय कैसे बिताया, और जब वे पुरुष रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे। लक्ष्मण और भरत का वह कौतूहल पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा इल के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उस रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। क्या सुनाया? बताया कि तदंतर उस प्रथम मास में ही इला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणित हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना इला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वत मालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर में सोमपुत्र बुध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा। उस स्त्री का नाम इला रखा गया था। जब वो स्त्री बनती थी होती थी तो उसका नाम इला होता था। समझ रहे हैं? हाँ। वो पहले पुरुष थे और राजा थे। समझे? अच्छा। हाँ। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना माने हराना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे तपस्वी पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। कौन? बुध। अच्छा, बुध चंद्रमा के पुत्र। हे रघुनंदन लक्ष्मण और भरत जी, उन्हें देखकर इला चकित हो उठी और जो पहले पुरुष थीं उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। माने तैरने लगी, जलाशय में क्रीड़ा करने लगी। अच्छा। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपने तन मन की शुद्ध न रही। वे उस समय जल में विचलित हो उठे। इला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते ही बुध का मन उसी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे, यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है, मैंने सुंदर है। अच्छा। न वो विचार कर रहे हैं, न तो देव वनिताओं में, मतलब न तो देवताओं की स्त्रियों में, न नागों की वधुओं में, नागों की स्त्रियों में, न असुरों की स्त्रियों में और न अप्सराओं में ही हैं मैंने पहले कभी कोई ऐसी मनोहर सुंदर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी। उन्होंने ऐसा कहीं देखा ही नहीं था, इतनी सुंदर थी। यदि यह दूसरे को ब्याही न गई हो तो मैं सर्वथा इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार से वे जल से निकलकर किनारे पर आ गए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से पूछा जो उनकी सेविकाएं थीं, हाँ, यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? यह सब बातें तुम मुझे शीघ्र बताओ। बुद्ध के मुख से निकला हुआ यह शुभ वचन
मधुर पदावली से युक्त तथा मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है, मैंने घूमती रहती है। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन माने स्मरण किया। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग किमपुरुषी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र और फल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किमपुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किमपुरुष नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुध की उपर्युक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगीं। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। अच्छा, तो किमपुरुष जाति एक होती है, किमपुरुष जाति होती है, उसमें भी पुरुष और उसमें भी स्त्री होते हैं। किमपुरुष जाति की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ने महाराज श्री राम से कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। श्री रामचंद्र जी सुना रहे हैं यह कथा अपने भाई लक्ष्मण और भरत जी को। तो लक्ष्मण और भरत जी ने कहा, भैया भाई साहब, यह तो बड़ा अचंभित करने वाली और रोमांटिक कथा आपने सुनाई, आश्चर्यचकित करने वाली है। तदंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति करदम के पुत्र, वो करदम के पुत्र थे, ये इल जो थे ये करदम के पुत्र थे। अब कहो करदम कौन थे? करदम मुनि कौन थे? करदम मुनि देखो रामायण में लिखा है। कहाँ लिखा है? बता रहा हूँ। करदम मुनि के पुत्र कौन थे? और भगवान कपिल, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तदंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति करदम के पुत्र इल की इस कथा को फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। जब भाइयों ने पूछा तो आगे बता रहे हैं, वे सब किन्नरियाँ पर्वत के किनारे चली गईं। यह देखकर मुनिश्रेष्ठ बुध ने उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए कहा, हे सुमुखी, अब अपने बारे में बता रहे हैं, मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र हूँ, चंद्रमा देवता का, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं। हे वरारोहे, मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ। स्वजनों से रहित उस सोने स्थान में बुध की यह बात सुनकर इला, जो लड़की थी, राजा थे, औरत बन गई थी महादेव जी के प्रभाव से। उन परम सुंदर महातेजस्वी बुध से इस प्रकार बोली, सौम्य सोम कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली स्वतंत्र हूँ, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हो रही हूँ। अतः मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मतलब आपको शादी करना हो शादी करो, विवाह कर मतलब वही विवाह की बात है। जैसा भी आप चाहिए, मतलब वो तैयार हो गई। इला की यह अद्भुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे उसके साथ रमण करने लगे, रमण करने घूमने लगे, रोमांस करने लगे। समझ रहे हो? मनोहर मुख वाली इला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुध का वैशाख मास एक क्षण के समान बीत गया। अच्छा, एक क्षण के समान बीत गया, मतलब आनंद में बीत गया।
जब आनंद ज़्यादा रहता है उस समय बीतते देर नहीं लगती, सट से बीत जाता है। और जब आनंद नहीं रहता तो बहुत कम जल्दी बीतता है। अरे यार सुनो, चुपचाप रहो, बात को सुनो। 1 मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी शैया पर जाग उठे। अब वो तो स्त्री थे, लेकिन उनको ऐसी व्यवस्था बना दिया था महादेव जी ने कि वो स्त्री बन गए थे। तो माता जी पार्वती जी ने उन्हें कहा, अच्छा चलो, हाँ 1 महीना पुरुष रह लोगे, 1 महीना स्त्री रह लोगे। तो अब तक तो स्त्री थे, 1 महीना बैसाख बीत गया, उसके बाद वो क्या बन गए, पुरुष बन गए। समझ रहे हो इसका मतलब? उन्होंने देखा सोमपुत्र बुध वहाँ जलाशय में तप कर रहे हैं, उनकी भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुध से पूछा। क्या पूछा? समझ रहे हो ना? हाँ, पर क्या पूछा ये बताओ। पूछा, भगवान मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वे मेरे सैनिक कहाँ चले गए। राजर्षि इल की स्त्रीत्व प्रीति विषय की स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बोधोत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए यह शुभ वचन बोले। बुध जान गए थे, लेकिन जब ये पुरुष बनते थे तो इनको स्त्री रहने वाले समय का याद नहीं रहता था, भूल जाता था। ऐसा इनको व्यवस्था बनाई गई। राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में सो गए थे। बुद्ध ने उनको ये नहीं बताया कि आप स्त्री बन गए, नहीं तो वो तो पागल हो जाते हैं। मतलब कहते यार मैं तो बड़ा विचित्र। इसीलिए भरत जी ने पूछा कि महाराज भाई साहब तो उनकी कंडीशन तो बड़ी खराब रही होगी। बिल्कुल। तो लेकिन उनको याद नहीं रहता था। जब पुरुष बनते तो पुरुष का याद आता, जब स्त्री बनते थे तो स्त्री का याद। भगवान की माया देखो, इसी कहते। राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में आकर सो गए थे। ऐसा उन्होंने बुद्ध ने कहा। वीर, अब आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहाँ सुखपूर्वक आनंद से निवास करिए, मतलब रहिए। बुद्ध के इस प्रकार इस वचन से परम बुद्धिमान राजा इल को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से वे बहुत दुखी थे। इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूँगा। अब क्षण भर भी मुझे यहाँ नहीं रहा जा रहा है, यहाँ नहीं रह पाऊँगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अरे वो राजा थे ना, उनका लड़का राजकुमार था, उसको राजा बनाना था। ब्राह्मण, मेरे धर्म परायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं, उनका नाम शशबिंदु है। शशबिंदु नाम के राजा थे, बहुत बड़े ज्येष्ठ राजकुमार थे। जब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक करूँगा तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। महातेजस्वी मुने, देश में मुझे मेरे सेवक, स्त्री, पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकूँगा। अतः मुझसे ऐसी कोई अशुभ बात आप न कहिए जिससे अपने स्वजनों से भी छोड़कर मुझे यहाँ दुखपूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। राजेंद्र इल के ऐसा कहने पर बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए अत्यंत अद्भुत बात कही। राजन, तुम प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। करदम के महाबली पुत्र, हे करदम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे तब मैं तुम्हारा हित साधन करूँगा। मतलब ये ऐसा व्यवस्था करेंगे ऋषि हैं कि तब वो परमानेंट पुरुष हो जाएंगे। हाँ, अभी सुनिए। पुण्य कर्मा पुरुष का यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय कर लिया।
कर लिया। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते। समझ रहे हो? हाँ। तदंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम था पुरुरवा। मजा आ गया। एक पुत्र को जन्म दिया। अब देखो, बात को समझ रहे हो ना? हाँ। ऐसा नहीं कि यही पहली बार स्त्री बन गए। महादेव जी का प्रभाव ऐसा है कि उनका एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर कोई चला गया, मन से भी चला गया, मन से भी अगर वहां पहुंच गया तो वो स्त्री बन जाएगा। महाराज दशरथ जी स्त्री बन गए थे, भगवान श्री राम के पिताजी, मालूम है? हाँ। नहीं। 1 साल तक स्त्री थे। ऐसा नहीं है। 1 साल क्या किया उन्होंने? 1 साल तक स्त्री थे, वहां कोई पुरुष मिल गया तो उससे विवाह किया, उससे कन्या हुई, उसका नाम शांता था। समझ रहे हो? और ऐसा नहीं कि वही बन गए थे, जो भी उस क्षेत्र में गया वो सब स्त्री बन जाता है। अच्छा। ऐसा महादेव जी का प्रभाव है। तो 12 किलोमीटर और के क्षेत्रों का ज़्यादा है, और भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, वो सभी स्त्री बन गए। अच्छा, इस प्रकार पुरुरवा का जन्म तुमने सुना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उस महाबली पुत्र की अंग कांति बुध के ही समान थी। वह जन्म लेते ही उपनयन योग्य, उपनयन माने जनेऊ, अच्छा चलिए। बड़े हो गए। जनेऊ कराने वाला जो बालक होता 8 साल का, उस अवस्था के बालक हो गए, 8 साल के हो गए। इसलिए सुंदरी इला ने उसे पिता के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार से आगे का शेष पुनः बताते हैं। ठीक है? मजा आ गया।